हाय फ्रेंड्स, तो चलो पहली बार ना मैं ये गेट रेडी विथ मी, नॉट ए गेट रेडी विथ मी। एक्चुअली मैं तैयार हो रही थी, मैं चली आई हूँ, मैं अपने गांव के घर से आ गई थी। मैं एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती हूँ मान बाज़ार वहाँ पे। और हमारा जो मतलब मैं लाइफ में बोल सकती हूँ पहली बार पेंडल देखने जा रही थी माँ दुर्गा का इधर। क्योंकि दुर्गा पूजा बचपन से आज तक मैं अपने गांव में, और हमारा जो दुर्गा पूजा जो होता है एक्चुअली खुद का, वही मैं देखते आई हूँ आज तक। मैं मान बाजार में भी कभी नहीं देखी। तो आज कल जब हम लोग आ रहे थे तो देखा, अभी तक माँ का जो मूर्ति है वो अभी तक विसर्जन नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं और मेरे मम्मी सोचे कि आज दोपहर को खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा पेंडल घूम के आएंगे। और थोड़ा आसपास सामने ना छोटी मोटी दुकान भी बैठी थी, तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार कुछ भी नहीं हुई। मैं ये कुर्ती पहनी थी जो ये मेरे घर में रखा हुआ था, और बाल को सिर्फ ऊपर टाई कर लिया था, और ये बेबी लिप लगाई मैं, और थोड़ा बड़ा बड़ा जो ईयरिंग मेरे को लगा इस सूट के साथ जाएगा, चिकनकारी कुर्ती के साथ, तो वो पहन लिया था मैंने। लास्ट में सोचा कि थोड़ा फीका फीका भी लग रहा है, तो इसके लिए मेरे पास बिंदी नहीं था, क्योंकि मैं बिंदी नहीं लगाती। ट्रेडिशनल कुछ पहनती हूँ तो ही बिंदी लगाती हूँ। तो ये देखो मैं ना अपना आईलाइनर से बिंदी लगा ली थी। उसके बाद यही था, मैं रेडी हो गई थी। और ये पीछे देखो मेरा मम्मी भी रेडी हो रहे थे, क्योंकि हम लोग को जाना था, पास में ही था, बहुत ही सामने था। और यहाँ पे ये देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं कुछ भी नहीं की बाय द वे, कुछ भी मुंह पे कुछ भी मेकअप नहीं थूपा मैंने, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम फिर भी मैं मेकअप वेकअप कर रही थी। एक तो मेरे को करना नहीं आता, फिर माँ को बोल रही थी इधर इधर, माँ ने बोला कहाँ से लेगा, जल्दी ले। तो उसके बाद हम लोग दरवाज़ा खोल के यहाँ पे निकल गए। और जाते आते ये देखो मेरे घर का, ये क्या नाम है इस फूल का मेरे को पता नहीं, लेकिन इसका खुशबू इतना अच्छा आता है ना, पूरा घर महकने लगता है। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी निकल पड़े। और ये था हमारे कॉलोनी का रास्ता। बहुत दिन बाद, मैं तो पुणे में रहती हूँ, आप सबको पता है, बहुत दिन बाद आई। और तो ऐसे दोपहर को बहुत दिन बाद इस रास्ते पे कितना आना जाना होता था, ट्यूशन वगैरह सब कुछ। अभी मतलब मतलब भूल ही चुका हूँ, ऐसा है। तो आने के बाद ये देखो छोटा मोटा दुकान बैठा था, मेला टाइप था, बहुत सारी दुकान उठ गया था, लेकिन एक दो दुकान बचा था। तो हम लोगों ने, मैं और मेरे मम्मी सोचे कि चलो देख लेते कुछ है क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मली था। मम्मी ने मेरे को बोल रहे थे, मम्मी कि मेरे माँ बोल रही थी कि कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन यहाँ पे लेने के लायक ऐसा मेरे लायक कुछ चीज़ें नहीं था। यहाँ पे ये देखो, ये सारे सामान क्या बोलती इसको, हर एक बंगाली में लिखा है हर एक चीज़ का 30 रुपीज़। तो उसके बाद कुछ मिला नहीं, फिर और एक दुकान बचा था, उधर भी हम लोग ने गए। यहाँ पर भी कुछ ज्वेलरी, ऐसा कुछ मेरे को खास नहीं लगा लेने लायक। और सच्ची बताओ, अब छोटे मतलब जब छोटी रहती थी ना तब ये लूँगी वो लूँगी, अभी तो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद माँ बोल रहे थे देख लो, फिर भी मैंने देखा, फिर मैंने बोली मेरे को नहीं चाहिए। तो हम लोग उधर से चले गए पेंडल की ओर। पेंडल में क्या बताऊँ, मतलब सीरियसली कुछ दिन पहले इस रास्ते पे, इस जगह पे इतना भीड़, इतना भीड़। सिर्फ ये नहीं, हर जगह पे जहाँ पे माँ दुर्गा का पेंडल हुआ था एक्चुअली, अभी तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे कितना मतलब खाली खाली, मतलब एकदम गई ना, अजीब लग रहा था, ऐसे लग रहा था माँ है ही नहीं सच्ची में। वो फील ही, वो वाइब्स ही नहीं आ रहे थे। ये देखो माँ दुर्गा का मूर्ति, ये पूरा पेंडल मतलब इतना खाली था। मैं और मेरे मम्मी थे शायद, और पीछे एक दो शायद लोग थे। ये था हमारे बहुत ही प्यारे माँ दुर्गा का मूर्ति। तो माँ को मैं बोली थोड़ा कैमरा कर दो, तो मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि ऐसे क्लोजली मतलब पेंडल में इतना सामने से, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है। और ये मेरे लाइफ का पहली बार पेंडल का पूजा दर्शन है, वो भी दुर्गा पूजा के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि ये पेंडल अभी तक था, माँ की मूर्ति भी था, विसर्जन नहीं हुआ था इसीलिए। ये गनु बाबा हमारा। उसके बाद ये एक्चुअली आश्रम जो होता है हमारे मान बाजार का, आश्रम का ये दुर्गा पूजा था। और हम लोग लास्ट डे पे गए थे, पूजा के 2 दिन बाद, दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाने के 2 दिन बाद तक ये पेंडल रखा था, माँ की मूर्ति भी रखे थे। तो मैं और मम्मी ने इसीलिए दर्शन करने आए थे पहली बार। और यहाँ पे मैंने सोचा ये आश्रम भी थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। और मैं यहाँ पे बहुत दिन पहले, शायद बहुत साल पहले आई थी। ये देखो ये शिव जी का मंदिर, और ये सारे पेड़,
मैं माँ को बोल रही थी कि मेरा फ़ोटोज़ निकाल के दो थोड़ा इधर उधर से। तो लिया था फ़ोटोज़, इतना अच्छा नहीं आया था लेकिन एक दो अच्छा भी आया था। मेरे माँ कभी कभी बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक करके देता है और कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा फ़ोटो क्लिक करके नहीं देता। और यहाँ पे मैं जा रही थी ये पेड़ के सामने फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, और जाते जाते मेरे को दिख गया मतलब मेरे बजरंगबली का मंदिर। मेरे को नहीं पता था यहाँ पे मेरे बजरंगबली का भी मंदिर है। तो यहाँ पे ये देखो इतना छोटू सा जगह पे कितना अच्छे से बजरंगबली का भी मंदिर था। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा बैठी, उनको प्रणाम किया। एक्चुअली ये जगह ना मतलब हमारे स्कूल के बाजू में ही है, तो ये मेरा स्कूल भी था, मतलब इसके बाजू में जो जगह है वो मेरा स्कूल था यहाँ पे। तो बहुत सालों से इस जगह पे आना जाना नहीं हुआ, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा था। और सच्ची बताओ तो बहुत खाली खाली, मतलब दुर्गा पूजा के बाद आई हूँ। हाँ, पैंडल तो दिखा, माँ के मूर्ति भी दिखा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग माँ नहीं था उसमें, क्योंकि माँ तो चले गए ना, विजया दशमी के दिन ही चले गए, दशहरा के दिन ही चले गए। लेकिन फिर भी मैं और मेरे मम्मी थोड़ा घूम लिए इधर उधर। माँ बोल रही थी कुछ खाने का भी, कुछ खाना है तो खा सकते हो, बोलो माँ, क्योंकि इतना दिन बाद आई हूँ ना, तो माँ चाहते हैं कि जो देखो मन है तू खा ले, तू बस ये बोल वो बोल। लेकिन मैं लंच करके थोड़ी देर बाद ही आई थी, तो मेरा पेट भरा हुआ था। तो आते आते हमारे घर के एकदम बाजू में एक रेस्टोरेंट था, उधर मैं देख रही थी क्या मिल सकता है, क्योंकि बाद में आके मैं ले सकती हूँ शाम के टाइम पे। तो मेरे को मोमोज़ मिला, तो मैंने बोला, वो लोग बोले 10 मिनट रुक जाओ, अभी करवा के देते। तो मैंने बोला अभी नहीं ले सकती मैं, ठंडा हो जाएगा, अभी मैं खाऊंगी भी नहीं, मैं बाद में आके लूँगी। तो वहाँ पे मेरे घर के बाजू में एक स्टोर दिखा, स्टोर नहीं स्टोर के सामने ये बड़ा सा टेडी दिखा। तो मेरे को टेडी दिखे और मैं रुकूँ ना, ये तो हो नहीं सकता। मेरे को टेडी से बहुत प्यार है। तो मैं सिर्फ ये भैया को पूछने के लिए आई थी कि इसका प्राइस कितना है। तो उन्होंने बोला 3000 है। तो मम्मी देख रहे थे, बोला कि चाहिए क्या तेरे को। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास मेरे मंगू है ऑलरेडी पुणे में, तो उससे भी थोड़ा मेरे को बड़ा लगा इसीलिए। और ये देखो शाम के टाइम फिर से मैं आ गई थी यहाँ पे उस रेस्टोरेंट पे ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि मेरे को मोमोज़ खाना था। यहाँ पे मिरर देखने को मिल गया, तो मैं मिरर ले रही थी। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है मेरे घर के सामने, बहुत दिन बाद आई मैं। ये बहुत चेंज लग रहा था मेरे को, क्योंकि ऐसा नहीं था। ये बहुत अच्छे से इसको डेकोरेशन किया, बाहर भी अंदर भी। तो उसके बाद मैंने मोमोज़ लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया। और एक्चुअली पुणे में बहुत कॉस्टली मिलता है मोमोज़, मेरे को बहुत पसंद भी है। यहाँ पे 6 पीस का मेरे को 50 रुपीज़ मिला, तो मैं बहुत सुकून से बहुत अच्छे से भी खाई। सच्ची बता रही हूँ, बहुत दिन बाद खा रही थी ना, तो इसीलिए तो मैंने बहुत सुकून से मोमोज़ इंजॉय किया और उसका फ़ोटो वोटो भी लिया। और मोमोज़ पुणे में ना मोमोज़ में सूप नहीं देता, जो हमारे बंगाल का मोमोज़ में मतलब एसेंशियल चीज़ है। लास्ट में मैं खाई और मेरे को इतना तीखा लग गया था, लेकिन मोमोज़ है ही इतना टेस्टी, तीखा लगा तो क्या हुआ, खाना तो पड़ेगा भाई। और मैं लास्ट तक पूरा एकदम अपना इंजॉय करके खाई। और ये देखो मेरे को कितना तीखा लगा था। तो ये तो छोटू सा मिनी सा ब्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। फॉलो करो मेरे पेज को, प्लीज़ फॉलो करो। और कमेंट पे बताओ कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलो बाय, टाटा, गुड नाइट।